नीतीश कुमार और अर्चना एक्सप्रेस। अर्चना एक्सप्रेस एक गाड़ी है जो पटना से खुलती है, लेकिन बात यह है कि जब जब अर्चना एक्सप्रेस का नाम आता है तो कई बार, एक बार तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ही बता दिया था कि भाई नीतीश कुमार बताए कि अर्चना एक्सप्रेस का सच्चाई क्या है। और उस पर जब भी कोई विपक्ष में रहा है, नीतीश कुमार के विपक्ष में, तो उन पर आरोप लगे हैं कि अर्चना एक्सप्रेस का राज क्या है, थोड़ा नीतीश कुमार बताइए। और एक और कहानी चलती है कि अर्चना एक्सप्रेस जो है, और उस पर एक और बातें चलती हैं कि किसी राजनेता के द्वारा कहा जाता है कि नीतीश कुमार और उनका जो राजनेता है उनका साले और बहनोई का रिश्ता है। ये सब बातें जो हैं वो अफवाह में चलते रहती हैं, और ये बातें आज से नहीं, जब से नीतीश कुमार सीएम बने तब से ये चल रही है कि आखिर अर्चना एक्सप्रेस है तो है कौन, और कौन वो राजनेता है जिसका संबंध जो है साला बहनोई का बताया जाता है। लेकिन एक किताब लिखी गई है, किताब जो है नीतीश कुमार के जो दोस्त हैं उनके द्वारा, उदयकांत के द्वारा लिखा गया है, और उसमें लिखे हुए हैं अतरंगी दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। ये किताब का जो है नाम है। उदयकांत जो है उनके लेखक हैं। उदयकांत जो है अर्चना एक्सप्रेस के बारे में कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि एकमात्र भ्रामक आरोप को छोड़कर नीतीश पर कोई आरोप नहीं लगा है। उनके विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार और उनके लंबे समय तक रहे अभिन्न सहयोगी एक दूसरे के साले बहनोई हैं। ये नीतीश कुमार पर जो है एक तरह से आरोप लगता है। अब साला बहनोई कौन है? आपको राजनीतिक में अगर हैं, अगर आप राजनीति को समझते हैं तो आप ये अफवाह को बहुत बार सुने होंगे, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, आप इसकी सच्चाई क्या है आप भी सुन लीजिए। इस किताब में लिखा हुआ है कि रेल मंत्रालय में अतिरिक्त निजी सचिव का काम देखने वाले सुनील कुमार सिंह कहते हैं कि जब ये बात उनके सामने आई अर्चना एक्सप्रेस वाले, तो वो कहते हैं कि ये एकदम गलत बात है। नीतीश जी जो हैं वो साहित्यिक अभिरुचि का पता शायद बहुत कम लोगों को है, और उन्होंने रेलगाड़ियों को जन संचार के माध्यम से बहुत ऊपर उठाकर उसे लोगों से भावनात्मक तथा आध्यात्मिक स्तर पर जोड़ने का प्रयास किया है। यानी अर्चना का जो नाम है, यानी जैसे कि पूजा और अर्चना है, उसी के रूप में जो निजी सचिव हैं सुनील कुमार सिंह बता रहे हैं कि देखिए जो अर्चना एक्सप्रेस नाम है वो भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर को जोड़ने के लिए नाम रखा गया है। यही नहीं, वो उदाहरण देते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ इसी का नहीं, विभूति एक्सप्रेस, अर्चना एक्सप्रेस, जियारत एक्सप्रेस, ये सभी नाम जो है उन्होंने अपने स्तर पर रखा था, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक स्थल जो वहां पर हैं उसको कैसे आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से नीतीश कुमार आम लोगों से जोड़ना चाहते थे। तो यानी कि जो अर्चना एक्सप्रेस पर आरोप लगता है नीतीश कुमार पर, और एक नेता के बारे में कहा जाता है कि साले और बहनोई का रिश्ता है, इसका सच ये है कि इसलिए नाम रखा गया ताकि जो आम लोग हैं वो अर्चना एक्सप्रेस, यानी अर्चना का अर्थ है पूजा और अर्चना, आप सुनते होंगे, यानी अगर वो वैष्णो देवी जा रहा है तो लोग जो है अर्चना नाम सुन करके वो आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से उस जगह से जुड़े, और इसी कारण इस ट्रेन का नाम अर्चना एक्सप्रेस रखा गया। यही नहीं, विभूति एक्सप्रेस के बारे में और जियारत एक्सप्रेस के बारे में भी यही बातें इस किताब में लिखी हुई है। तो जो बरसों से चली आ रही अफवाह थी कि अर्चना एक्सप्रेस जो है वो नीतीश कुमार पर बार बार आरोप लगता था कि किसी को वो चाहते हैं और उसी के नाम पर ये रखा गया है, ये एकदम जो है फर्जी खबर थी, फर्जी बातें थी। इस किताब के अनुसार इसका मात्र एक उद्देश्य था कि अर्चना एक्सप्रेस गाड़ी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये गाड़ी जो है वो जम्मू के लिए जाती है, जहां वैष्णो देवी माता का दर्शन लोग करते हैं, इसलिए रखा गया ताकि लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर लोगों वहां से जुड़े। और उसी का साधन इस ट्रेन को अर्चना एक्सप्रेस, यानी जो लोग यहाँ से जा रहे हैं पूजा और अर्चना करने जा रहे हैं, और लोग जो है भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से इस ट्रेन से जुड़े और उस जगह से जुड़े, इसलिए इसका नाम रखा गया है। ये जो बातें थी साला और बहनोई का रिश्ता था, या किसी के एक तरह से आरोप लगता है इन पर कि भाई किसी को चाहते थे इसके नाम पर ये रखा गया है, ये सारी बातें जो हैं वो इस किताब के अनुसार पूरी तरह से झूठी हैं। किताब अगर आपको पढ़ना है तो उदयकांत की जो किताब है नीतीश कुमार दोस्तों के अतरंग नजरों में, और ये किताब जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी, अमेजोन पे भी है और अन्य प्लेटफार्मों पर भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अर्चना एक्सप्रेस का जो खबर था वो, अर्चना एक्सप्रेस की जो बातें थी वो पूरी तरह
जो नीतीश कुमार पर आरोप लगता था वो भ्रामक आरोप है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।